हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि हम अगर अपने पास कोई कंपनी के शेयर्स है या म्यूचुअल फ़ंड है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम जस्ट वो शेयर और म्यूचुअल फ़ंड हम लेके अपने पास ही रखते हैं और हम लोग वेट करते हैं कि अगर हमारा शेयर अगर ऊपर की तरफ जाए तब हमें प्रॉफ़िट होगा। अगर हमारा म्यूचुअल फ़ंड अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा म्यूचुअल फ़ंड प्रॉफ़िट में आएगा। राइट। सो आज हम देखने वाले हैं कि इज़ देयर एनी वे बाय विच अगर मेरे पास मेरे शेयर है या म्यूचुअल फंड है तो उसका यूज़ करके मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ क्या। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम वो देखने वाले हैं और वो कितना परसेंटेज हम जनरेट कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अभी ये आप जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हो, सो ये मेरा होल्डिंग है और ये अमाउंट है HCL टेक, HDFC हिंदुस्तान कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। सो ये मैंने प्लेज करके रखे। सो ये ज़ीरोधा में मेरी होल्डिंग है। ये प्लेज कैसे करने का ये मैं आपको बताता हूँ। सो यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन प्लेज फॉर मार्जिन। जैसे ही आप ये प्लेज फॉर मार्जिन करते हैं, अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं करना है, सो आई एम नॉट डूइंग इट। तो जैसे आप प्लेज फॉर मार्जिन करते हैं तो ऑन अ सेम डे आपको जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको CDSL का लिंक आएगा और वो लिंक पे जाके आपको आपका आधार आईडी एंटर करना पड़ेगा। आपको OTP आएगा, वो डालना रहेगा और वो डालने के बाद में आपके जो शेयर प्लेज के लिए एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट ये जो शेयर रहता है तो उसके अगेंस्ट हेयर कट रहता है। तो जब भी हम प्लेज करते हैं तो अपने को पूरा मार्जिन उसमें से नहीं मिलता है। फॉर एन एग्जांपल अगर ये हिंदुस्तान कॉपर अगर शेयर देखूँ तो इसकी जो टोटल वैल्यू है 89 रुपीज़ और यहाँ पे हेयर कट 28% है। मीन्स अगर ये स्टॉक की वैल्यू है 185, तो लेट्स से मेरे पास कितने शेयर्स है 270, राइट। सो अगर मैं ये पूरे के पूरे डालता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 33,979.50, बट ये हेयर कट 28% ये कट होगा और जो मुझे मार्जिन मिलेगा इस शेयर के लिए वो होगा 24,000। ये हर एक शेयर का एक्सचेंज हेयर कट मार्जिन डिसाइड करता है बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, हाउ दैट स्टॉक इज स्टेबल, हाउ इज़ दैट IV ऑफ दैट स्टॉक। सो वो सब डिसाइड होके बेस्ड ऑन दैट एक्सचेंज हेयर कट डिसाइड करता है। एंड सो फॉर दिस इट इज़ 28% विच इज़ क्वाइट हाई। सो ये आप कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस मार्जिन मनी दैट you will get this margin money in T+1 day। मतलब अगर आज आपने प्लेज किया तो नेक्स्ट डे you will get margin। सो आई थिंक यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। और ये जब भी आप प्लेज करेंगे सो दैट टाइम 30 प्लस GST उतना कॉस्ट है वो डिडक्ट हो जाएगा अपने ट्रेडिंग बैलेंस से। और जब भी अभी हमने प्लेज किया क्योंकि हमें हमारे जो शेयर्स है वो उसके अगेंस्ट हमें मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने ये प्लेज किया है। तो जब भी अभी फॉर एन एग्जांपल अभी मेरे को अभी वो शेयर बेचना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसको अनप्लेज करना पड़ेगा। नाउ अभी अनप्लेज कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एन एग्जांपल ये HCL टेक मैंने 100 शेयर्स प्लेज करके रखा है, तो अनप्लेज करने के लिए आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड आई विल से अनप्लेज। सो जैसे ही मैं अनप्लेज करता हूँ सो इस शेयर के अगेंस्ट जो मुझे मार्जिन मिली है वो निकल जाएगी और ये शेयर जो है वो अनप्लेज हो जाएगा एंड आफ्टर अनप्लेजिंग आई कैन सेल इट। तो ऐसे प्लेज कर सकते और प्लेज करने के बाद में ये शेयर के वो जो मार्जिन मिलती है सो उस मार्जिन से हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उस मार्जिन से कोई कैश का पोजीशन ले सकते हैं? नहीं, उससे हम कैश का पोजीशन नहीं ले सकते हैं। सो हम लोग ये मार्जिन है हम ऑप्शन बाय करने के लिए, सेल करने के लिए या फिर फ्यूचर बाय सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो भी M2M लॉस होता है उसके लिए अपने को कैश बैलेंस अपने अकाउंट में होना ज़रूरी है।
करके हम देख लेते हैं अभी कि ये अगर अपने को मार्जिन मनी मिलता है फॉर एन एग्जांपल अभी सो द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 5,32,7,000, तो उसके ऊपर जो भी फंड में प्लेजिंग का जो भी अमाउंट मिलता है, सो उसको प्लेज करके हम कैसे एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, सो दैट विल सी। फॉर एन एग्जांपल अभी द मार्केट इज एट 18,000, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी दिसंबर मंथ का 16,000 का पुट ऑप्शन है, मीन्स विच इज़ वेरी very unlikely that market will fall below 16,000 level, so means which will expire out of money worthwhile. So ऐसे ऑप्शन अपने को ढूंढना है, so which will be at least one standard deviation away. So I think 18,000 के ऊपर अभी मार्केट है, so what I will do is I will take this 16,000 put option which is quoting at 81 rupees.7, और ये हम सेल कर, अगर ये सेल करते हैं तो अपने को कितना फ़ायदा होगा ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। और इसके लिए कितनी मार्जिन लगेगी ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अपने को मार्जिन मिला, लेट्स से 50,000 को अपने को मार्जिन मिला, ठीक है। तो अगर अपना म्यूचुअल फंड का साइज़ ज़्यादा है, मे बी 10 lakhs, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड के केस में यू विल गेट 10% ही हेयर कट रहता है। सो अगर आपका म्यूचुअल फंड लेट से 1 लाख का है तो आपको 90,000 आपको अमाउंट मिलेगा विच यू कैन यूज़ टू ट्रेड। तो लेट्स सी हम देख लेते हैं कि इसको कैसा हम कर सकते हैं। अभी डेमो में जाते हैं। सो यहाँ पे निफ्टी दिसंबर 16,000 का पुट ऑप्शन, यहाँ पे मैं सेल करने के लिए जो मुझे मार्जिन चाहिए, सो वो चाहिए 61,000, और जो फाइनल मार्जिन विच इज़ गेटिंग यूज्ड इज़ 57,621। सो अगर मैं 60,000 भी पकड़ूँ तो let's calculate, so it is trading around 81.7, so 81.7 minus 50, so it is giving me 4,000 rupees, और ये 4,000 rupees I am going to get in just 2.5 month, and so ये 4,000 rupees if I convert it into a percentage, so percentage will come around 7.5, closer to 7.5. So 7.5 I am going to get in a time span of 2.5 month, which is more than your FD return for a year. So this is a kind of a strategy or a way by which you can earn money, you can earn extra money on your mutual fund, on your stock which you are holding into your account, trading account, okay, or demat account. So just pledge it, get the margin, and then sell very far safe option which which will not get cross, means market will not go till that option. So choose that option, and also remember that you also need to have few cash, means for an example if you're selling, let's say one option for us this 57,000, so at least have 7,000 or something as a cash balance, so in case if Nifty goes in opposite direction, so that you will have at least a sufficient balance. And let's say if you're having a margin, if you're getting the margin let's say around 4 lakhs, then don't sell option for all 4 lakhs, because if the market goes against you, okay, so as we are kind of a 2,000 point away from the current spot, so it is very unlikely that the market will not go till that point, but what we will have to ensure is that, so if market goes let's say 1,000 point
down, so in that case this value will increase and the margin amount which is required will also increase. So if you will not use your full margin, so that time that margin will be available uh, to kind of because when the market goes down, so this value will increase, and then that time the market will requirements the exchange will require more margin to be blocked for this trade. So it depends on how far is your strike price which you are selling, so it depends on that what will be the margin amount that will be blocked. So that is the reason I am suggesting just use half of your margin amount and sell only this shares of half of your margin money. And one specific case for Zerodha. So Zerodha, so uh, remember this thing. So Zerodha needs 50% cash component and 50% collateral component. So for an example, if for this present 5 lakh, if you are getting let's say 4 lakh as a margin, and uh, if you are having 4 lakh as a margin, and if so you might think that okay, I can use this 4 lakh margin and I can trade with that with this 4 lakh margin. So it's not like that. So what you need to do in case of Zerodha, so you should have 4 lakh cash component and 4 lakh uh, this stock component, means the pledge component, and then the together will have you will have 8 lakhs, and now you can use that 8 lakh now to take a trade, right? So this is for Zerodha, but there are some brokers so which consider stock as 100% collateral component, and they will give you margin accordingly, and also they will consider mutual fund, bond, etc. They will consider as a 100% as a whole component, means cash component, and you need not to give you need not to keep any cash component. So who are those brokers? So the brokers which accept stock as a 100% collateral, so the broker which I know is the SAS Online, then 5 Paisa, and then there is one more, Zebu. So they consider stock as 100% collateral. So if you don't want to put any extra cash, because if you want to put 4 lakhs into your account extra, so that will be kind of a huge cash you will need to put. So in that case what you can do is you can just choose the broker which will accept stock as 100% collateral, and then you can trade with them. And remember this, so when you are trading in a limit, so that time means as you are getting the margin against your share, so you might be thinking okay, so I'm getting the margin, so am I going to get charged for this, means like 1% interest or etc etc. So there will be no such charge provided you are trading in a limit, you are trading in a provided limit. So in case of Zerodha it is 50%. You should always have 50% cash component and 50% collateral component. So in that case means you should not use full amount, means if you exceed that then they will charge you. uh, and in case of others means who are accepting stock as a full component, so you can uh, take a trade. So you need not to put a margin money there, but I would suggest for M2M losses at least keep 50 to 20% cash money in your account, and this way you can earn some extra money. This is called as, means if you want to grow your money, so what you need to do is you should have a proper money management. So to make the money in stock market, what you need is the money management, margin management, and risk management, and the trading skill required is just a 20%. So these are the important factor. Thank you. uh, Thank you for listening to my video. Please subscribe to my channel. Thank you. Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj ki jai.